श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 260वां अध्याय। यजुर्विधान। यजुर्वेद के विभिन्न मंत्रों का विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले यजुर्विधान का वर्णन करता हूँ, सुनो। ओमकार संयुक्त महाव्योतियों महाव्यर्तियां समस्त पापों का विनाश करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली मानी गई हैं। विद्वान पुरुष उनके द्वारा 1000 धुताहुतियां देकर देवताओं की आराधना करे। परशुराम, इससे मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि होती है, क्योंकि यह कर्म अभिष्ट मनोरथ देने वाला है। शांति की इच्छा वाला पुरुष प्रणव युक्त विहुतियां मंत्र से जो की आहुति दे और जो पापों से मुक्ति चाहता हो, वह उक्त मंत्र से तिलों द्वारा हवन करे। धान्य एवं पीली सरसों के हवन से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। परधन की कामना वाले के लिए गुलर की समिधाओं द्वारा होम प्रशस्त माना गया है। अन्न चाहने वाले के लिए दधि से, शांति की इच्छा करने वाले के लिए दुग्ध से एवं प्रचुर स्वर्ण की कामना करने वाले के लिए अपा मार्ग की समिधाओं से हवन करना उत्तम माना गया है। कन्या चाहने वाला एक सूत्र में ग्रथित दो दो जाति पुष्पों को घी में डुबोकर उनकी आहुति दे। ग्रामाभिलाषी तिल एवं चावलों का हवन करे। वशीकरण कर्म में शाखोट, सिंहोर, वासा, उड़सा और अपामार्ग, चिचड़ा या ऊंगा की समिधाओं का होम करना चाहिए। भृगुनंदन, रोग का नाश करने के लिए विष एवं रक्त से युक्त समिधाओं का हवन प्रशस्त है। शत्रुओं के वध की इच्छा से युक्त समिधाओं का क्रोध पूर्वक भली भांति हवन करे। द्विज सभी धान्यों से राजा की प्रतिमा का निर्माण करे और उसका 1000 बार हवन करे। इससे राजा वश में हो जाता है। वस्त्राभिलाषी को पुष्पों से हवन करना चाहिए। दूर्वा का होम व्याधि का विनाश करने वाला है। ब्रह्म तेज की इच्छा करने वाले पुरुष के लिए भगवत प्रियतार्थ वासोग्रह उत्तम वस्त्र अर्पण करने का विधान है। विद्वेषण कर्म के लिए प्रत्याग्नि प्रोक्त विधि के अनुसार स्थापित अग्नि में धान की भूसी, कटक और भस्म के साथ काक और उल्लुक के पंखों का हवन करे। ब्राह्मण चंद्र ग्रहण के समय कपिला गाय के घी से गायत्री मंत्र द्वारा आहुतियां देकर इस घी में वचा का चूर्ण मिलाकर संपात नामक आहुति दे और अविष्ट वचा को लेकर उसे गायत्री मंत्र से 1000 बार अभिमंत्रित करे। फिर उस वचा को खाने से मनुष्य मेधावी होता है। लोहे या खदिर काष्ठ की 11 अंगुल लंबी कली द्विष्टो वधोअसी आदि मंत्र का जप करते हुए शत्रु के घर में गाड़ दे। यह मैंने तुमसे शत्रु का नाश और उच्चाटन करने वाला कर्म बतलाया है। चक्षुष्पा इत्यादि मंत्र अथवा चाक्षुषी जप से मनुष्य अपनी खोई हुई नेत्र ज्योति को पुनः पा लेता है। उपयुजित इत्यादि अनुवाक अन्न की प्राप्ति कराने वाला है। तनुपा अग्रैसी इत्यादि
इत्यादि मंत्र द्वारा दुर्वा का होम करने से मनुष्य का संकट दूर हो जाता है। भेष जमसी इत्यादि मंत्र से दधि एवं घृत का हवन किया जाए तो वह पशुओं पर आने वाली महामारी रोगों को दूर कर देता है। त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र से किया हुआ होम सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। कन्या का नाम लेकर अथवा कन्या के उद्देश्य से यदि उक्त मंत्र का जप और होम किया जाए तो वह कन्या की प्राप्ति कराने वाला उत्तम साधन है। भय उपस्थित होने पर त्र्यंबकम मंत्र का नित्य जप करने वाला पुरुष सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। परशुराम, घृत सहित धतूरे के फूल की उक्त मंत्र से आहुति देकर साधक अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो त्र्यंबक मंत्र से गूगल की आहुति देता है वह स्वप्न में भगवान शंकर का दर्शन पाता है। युज्यते मनः, इस अनुवाक का जप करने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। विष्णु रराटमसी आदि मंत्र संपूर्ण बाधाओं का निवारण करने वाला है। यह मंत्र राक्षसों का नाशक, कीर्ति वर्धक एवं विजयप्रद है। अयम नो अग्नि इत्यादि मंत्र संग्राम में विजय दिलाने वाला है। स्नान काल में इदमापम प्रवहत इत्यादि मंत्र का जप पाप नाशक है। 10 अंगुल लंबी लोहे की सुई को विश्वकर्मेन हविषा इस मंत्र से अभिमंत्रित करके जिस कन्या के द्वार पर गाड़ दी, कन्या दूसरे किसी को नहीं दी जा सकती। देव सवितः, इस मंत्र से होम करने पर मनुष्य प्रचुर अन्न राशि से संपन्न होता है। धर्मज्ञ जमदग्नि नंदन, बल की इच्छा रखने वाला श्रेष्ठ द्विज अग्नौ स्वाहा मंत्र से तिल, यव, अपामार्क एवं तांडुलों से युक्त हवन सामग्री द्वारा होम करे। विप्रवर, इसी मंत्र से गोरचन को सहस्त्र बार अभिमंत्रित करके उसका तिलक करने से मनुष्य लोकप्रिय हो जाता है। रुद्र मंत्रों का जप संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है। उनके द्वारा किया गया होम संपूर्ण कर्मों का साधक और स्वतंत्र शांति प्रदान करने वाला है। धर्मज्ञ भृगुनंदन बकरी, भेड़, घोड़े, हाथी, गौ, मनुष्य, राजा, बालक, नारी, ग्राम, नगर और देश आदि विविध उपद्रवों से पीड़ित एवं रोगग्रस्त हो गए हों अथवा महामारी या शत्रुओं का भय उपस्थित हो गया हो तो घृत मिश्रित खीर से रुद्र देवता के लिए किया गया होम परम शांतिदायक होता है। रुद्र मंत्रों से कुष्मांड एवं घृत का होम संपूर्ण पापों का विनाश करता है। नरश्रेष्ठ, जो मानव केवल रात में सत्तू, जौ की लापसी एवं भिक्षान भोजन करते हुए 1 मास तक बाहर नदी या जलाशय में स्नान करता है वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। मधुवाता इत्यादि मंत्र से होम आदि का अनुष्ठान करने पर सब कुछ मिलता है। दधि कृणावो इस मंत्र से हवन करके गृहस्थ पुत्रों को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार घृतवती भवना नाम भी इस मंत्र से किया गया घृत का होम आयु को बढ़ाने वाला है। स्वस्ति न इंद्रो, यह मंत्र समस्त बाधाओं का निवारण करने वाला है। यह गावः प्रजाय ध्वम, यह मंत्र पुष्टिवर्धक है। इससे घृत की 1000 आहुतियां देने पर दरिद्रता का विनाश होता है। देवस्व
देवस्य त्वा, इस मंत्र से श्रुवा द्वारा अपा मार्ग और तांडुल का हवन करने पर मनुष्य विकृत अभिचार से शीघ्र छुटकारा पा जाता है। इसमें संशय नहीं है। रुद्र यते मंत्र से पलाश की समिधाओं का हवन करने से स्वर्ण की उपलब्धि होती है। अग्नि के उत्पात में मनुष्य शिवो भव पुत्र से धान्य की आहुति दे या सेना, इस मंत्र से किया गया हवन चोरों से प्राप्त होने वाले भय को दूर करता है। ब्राह्मण जो मनुष्य या यो असभ्य असभ्यम असभ्यम रातियाथ, इस मंत्र से काले तिलों की 1000 आहुति देता है, वह विकृत अभिचार से मुक्त हो जाता है। अन्नपते, इस मंत्र से अन्न का हवन करने से मनुष्य को प्रचुर अन्न प्राप्त होता है। हंस शुचिशत इत्यादि मंत्र का जल में किया गया जप समस्त पापों का नाश करता है। चत्वारी श्रृंगा इत्यादि मंत्र का जल में किया गया जप समस्त पापों का अपहरण करने वाला है। देवा यज्ञमत वनवत, इसका जप करके साधक ब्रह्मलोक में पूजित होता है। वसंतो स्यासिद इत्यादि मंत्र से घृत की आहुति देने पर भगवान सूर्य से अभिष्ट वर की प्राप्ति होती है। सुप्रणोसी इत्यादि मंत्र से साध्य कर्म विहतियों मंत्रों से साध्य कर्म के समान ही होता है। नमः स्वाहा आदि मंत्र का 3 बार जप करके मनुष्य बंधन से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जल के भीतर ध्रुपदा दिव मुमुचान इत्यादि मंत्र की 3 आहुतियां करके मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इह गावः प्रजावध्वम, इस मंत्र से घृत, दधि, दुग्ध अथवा खीर का हवन करने पर बुद्धि की वृद्धि होती है। शन्नो देवी, इस मंत्र से पलाश के फूलों की आहुति देने से मनुष्य आरोग्य, लक्ष्मी और दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। औषधि प्रति मोद्धम, इस मंत्र से बीज बोने और फसल काटने के समय होम करने पर अर्थ की प्राप्ति होती है। अश्वावर्ती ग्रोमर्तिन उषासो, मंत्र से पायस का होम करने से शांति की प्राप्ति होती है। तस्मा अरम गमाम इत्यादि मंत्र से होम करने पर बंधन ग्रस्त मनुष्य मुक्त हो जाता है। युवा सुवासा इत्यादि मंत्र से हवन करने पर उत्तम वस्त्रों की प्राप्ति होती है। मुजंतो माम शपथयात इत्यादि मंत्र से हवन करने पर शाप या शपथ इत्यादि समस्त किलिबशों का नाश होता है। मामा हिंसी जनिता इत्यादि मंत्र से घृत मिश्रित तिलों का होम शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है। नमो अस्ते सर्पयो इत्यादि मंत्र से घृत का होम एवं कृणोश्व पाजः इत्यादि मंत्र से खीर का होम अभिचार का उपसंहार करने वाला है। काणात काणात इत्यादि मंत्र से दुर्वा कांड की 10,000 आहुतियां देकर होता ग्राम या जनपद में फैली हुई महामारी को शांत करे। इससे रोग पीड़ित मनुष्य रोग से और दुखग्रस्त मनुष्य दुख से छुटकारा पाता है। परशुराम मधो मानो वनस्पति इत्यादि मंत्र से अदुम्बर की
1000 समिधाओं का हवन करके मनुष्य धन प्राप्त करता है तथा महान सौभाग्य एवं व्यवहार के में विजय लाभ करता है। अपाम गंभिन सिद्ध मां त्वा इत्यादि मंत्र से हवन करके मनुष्य निश्चय ही पर्जन्य देव से वर्षा करवा सकता है। धर्मज्ञ परशुराम अपह विवन वोषधि इत्यादि मंत्र से दधि घृत एवं मधु का हवन करके यजमान तत्काल महावृष्टि करवाता है। नमस्ते रुद्र इत्यादि मंत्र से आहुति दी जाए तो यह कर्म समस्त उपद्रवों का नाश, सर्व शांतिदायक तथा महापातकों का निवारक कहा गया है। अध्य वोचधि वक्ता इत्यादि मंत्र से आहुति देने पर व्याधिग्रस्त मनुष्य की रक्षा होती है। इस मंत्र से किया गया हवन राक्षसों का नाशक, कीर्ति कारक तथा दीर्घायु एवं पुष्टि का वर्धक है। मार्ग में सफेद सरसों फेंकते हुए उसका जप करने वाला राहगीर सुखी होता है। धर्मज्ञ भृगुनंदन असो यशताम्र इसका पाठ करते हुए नित्य प्रातः काल और एवं सायंकाल आलस रहित होकर भगवान सूर्य का उपस्थान करे। इससे वह अक्षय अन्न एवं दीर्घ आयु प्राप्त करता है। प्रमुच प्रमुच ध्वन इत्यादि 6 मंत्रों से किया गया आयुधों का अभिमंत्रण युद्ध में शत्रुओं के लिए भयदायक है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मानो महानतम इत्यादि मंत्र का जप एवं होम बालकों के लिए शांति कारक होता है। नमो हिरण्य भ्यावहे इत्यादि 7 अनुवाकों से कड़ुए तेल में मिलाई गई राई की आहुतियां दे तो वह शत्रुओं का नाश करने वाली होती है। नमो वा चिरी के भ्यो इस अर्ध मंत्र से 1,00,000 कमल पुष्पों का हवन करके मनुष्य राज्य लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है तथा बिल्व फलों से उतनी ही आहुतियां देने पर उसे स्वर्ण राशि की उपलब्धि होती है। इमा रुद्राय मंत्र से तिलों का होम करने पर धन की प्राप्ति होती है एवं इसी मंत्र से घृत सिक्त ध्रुवा का हवन करने पर मनुष्य समस्त व्याधियों से मुक्त होता है। परशुराम आशु शिशानः यह मंत्र आयुधों की रक्षा एवं संग्राम में संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला है। धर्मज्ञ द्विजश्रेष्ठ वाजश में इत्यादि 5 मंत्रों से घृत की 1000 आहुतियां दे। इससे मनुष्य नेत्र रोग से मुक्त हो जाता है। शन्नो वनस्पते इस मंत्र से घर में आहुति देने पर वास्तु दोष का नाश होता है। अग्र आयुंशी इत्यादि मंत्र से घृत का हवन करके मनुष्य किसी का द्वेष पात्र नहीं होता। अपाम फेनने मंत्र से लाजा का होम करके योद्धा विजय प्राप्त करता है। भद्रा यत प्रशस्त्यो इत्यादि मंत्र के जप से इंद्रियहीन अथवा दुर्बलेंद्रिय मनुष्य समस्त इंद्रियों की शक्ति से संपन्न हो जाता है। अग्निश्चय पृथ्वी च इत्यादि मंत्र उत्तम वशीकरण है। अध्वना इत्यादि मंत्र का जप करने वाला मनुष्य व्यवहार मुकदमे की में विजयी होता है। कार्य के आरंभ में ब्रह्म शत्रम भवते इत्यादि मंत्र का जप सिद्धि प्रदान करता है।
संवत्सरोऽसि इत्यादि मंत्र से घृत की 1,00,000 आहुतियां देने वाला रोग मुक्त हो जाता है। किंतु कृण इत्यादि मंत्र से संग्राम में विजय दिलाने वाला है। इंद्रोग्रिय धर्म मंत्र युद्ध में धर्म संगत विजय की प्राप्ति कराता है। धनवना गा मंत्र का धनुष ग्रहण करने के समय जप करना उत्तम माना गया है। यजित यह मंत्र धनुष की प्रत्यंचा को अभिमंत्रित करने के लिए है, ऐसा जानना चाहिए। अहिरिव भोग है मंत्र का बाणों को अभिमंत्रित करने में प्रयोग करें। ग्रहिर नाम पिता यह तुणेर को अभिमंत्रित करने का मंत्र बतलाया गया है। युजनित यस्य इत्यादि मंत्र अश्वों को रथ में जोतने के लिए उपयोगी बताया गया है। आशुम शिशान यह मंत्र यात्रा आरंभ के समय मंगल के रूप में पठनीय कहा जाता है। विष्णु कर्मवसी मंत्र का पाठ रथारोहण के समय करना उत्तम है। याजोगुंती इस मंत्र से अश्व को प्रेरित करने के लिए प्रथम बार चाबुक से हाके। यहाँ सेना अभितवर्य इत्यादि मंत्र का शत्रु सेना के सम्मुख जप करें। दुंदुभ्य इत्यादि मंत्र से दुंदुभी या नगारे को पीटे। इन मंत्रों से पहले हवन करके तब उपयुक्त कर्म करने पर योद्धाओं को संग्राम में विजय प्राप्त होती है। विद्वान पुरुष यमेन दत्तम इस मंत्र से 1,00,00,000 आहुतियां देकर संग्राम के लिए शीघ्र ही विजयप्रद रथ उत्पन्न कर सकता है। आकर्षणेन इत्यादि मंत्र से साध्य कर्म आहुतियों के समान ही होता है। यजा ग्रता ग्रतो इत्यादि शिव संकल्प संबंधी सूक्तों के जप से साधक का मन एकाग्र होता है। पंचनद इत्यादि मंत्र से 5,00,000 घी की आहुतियां देने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदा बधन दाक्षायण इस मंत्र से 1,000 बार अभिमंत्रित करके स्वर्ण को धारण करे। यह प्रयोग शत्रुओं का निवारण करने वाला होता है। इमं जीवेभ्यः मंत्र से शिला अथवा ढेले को अभिमंत्रित करके घर में चारों ओर फेंक दे। ऐसा करने वाले को रात में चोरों से भय नहीं होता। परी में गामने वशत यह उत्तम वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र के प्रयोग से मारने के लिए आया हुआ मनुष्य भी वश में हो जाता है। धर्मात्मन उत्त मंत्र से अभिमंत्रित भक्ष्य तांबुल पुष्प आदि किसी को दे दिया जाए तो वह शीघ्र ही देने वाले के वशीभूत हो जाएगा। शन्न मित्र यह मंत्र सदैव सभी स्थानों पर शांति प्रदान करने वाला है। गणानाम त्वा गणपति इस मंत्र से चौराहे पर सप्त धान्य का हवन करके होता संपूर्ण जगत को वशीभूत कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। हिरण्यो वर्णाम शुक्र इस मंत्र का अभिषेक में प्रयोग करना चाहिए। शन्नो देवी रष्टि भेष्य रष्टि शन्नो देवी रभिष्ट यह मंत्र परम शांति कारक है। एक चक्र इत्यादि मंत्र से
आज भाग पूर्वक ग्रहों के लिए घी की आहुतियां देने पर साधक को शांति प्राप्त होती है और निस्संदेह इसे उसे ग्रहों का कृपा प्रसाद सुलभ हो जाता है। गांव अवावतावम एवं भग प्रणयते है इत्यादि दो मंत्रों से घी का हवन करके मनुष्य गौओं की प्राप्ति करता है। प्रवादाम शह सोपतः इस मंत्र का यज्ञ ग्रह यज्ञ में प्रयोग होता है। देवेभ्यो वनस्पते इत्यादि मंत्र का वृक्ष यज्ञ में विनियोग होता है। गायत्री को विष्णु रूपा जाने, समस्त पापों का प्रशमन एवं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला विष्णु का परम पद ही भी यही है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में यजुर्वेद विधान कथन नामक 260वां अध्याय पूरा हुआ। 261वां अध्याय साम विधान, साम वेदोक्त मंत्रों का भिन्न भिन्न कार्यों के लिए प्रयोग। पुष्कर कहते हैं, परशुराम मैंने तुम्हें यजुर्विधान कह सुनाया, अब मैं साम विधान कहूंगा। वैष्णवी संहिता का जप करके उसका दशांश होम करें, इससे मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का भागी होता है। छंदासी संहिता का विधि पूर्वक जप करके मानव भगवान शंकर को प्रसन्न कर लेता है। स्कंद संहिता और पितृ संहिता का जप करने से प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। यत इंद्र भजामय, इस मंत्र का जप हिंसा दोष का नाश करने वाला है। अग्नि सित गमनेन इत्यादि मंत्र का जप करने वाला वक्रिणी, जिसका ब्रह्मचर्यावस्था में ही ब्रह्मचर्य खंडित हो गया हो, वह पुरुष भी अपने पाप दोष से मुक्त हो जाता है। परितोषी तुजा सुक्तम इत्यादि साम मंत्र समस्त पापों का नाश करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जिसने प्रमादवश निषिद्ध वस्तु का विक्रय कर लिया हो, वह उसके प्रायश्चित रूप से घृतवती भुवना इत्यादि मंत्र का जप करे। अघ नो देव सवितः, यह मंत्र दुख सपनों का नाश करने वाला है। भृगु श्रेष्ठ परशुराम अबोध्याग्नि इत्यादि मंत्र से विधिवत घृत का हवन करे, फिर शेष घृत से मेखला बंद करधनी आदि का सेचन करे। यह मेखला बंद ऐसी स्त्री को धारण करावे जिनके गर्भ गिर जाते रहे हों। तदंतर बालक के उत्पन्न होने पर उसे पूर्वोक्त मंत्र से अभिमंत्रित मणि पहनावे। सोमम राजानम मंत्र के जप से रोगी व्याधियों से छुटकारा पा जाता है। सर्प साम का प्रयोग करने वाले को कभी सर्पों से भय नहीं प्राप्त होता। ब्राह्मण माँ पापत्वाय नो, इस मंत्र से समस्त आहुतियां देकर शतावरी युक्त मणि बांधने से शस्त्र भय को नहीं प्राप्त होता। दीर्घ मसोक्र, इस साम मंत्र से हवन करने पर प्रचुर अन्न की प्राप्ति होती है। समन्या यंति, इस साम का जप करने वाला प्यास से नहीं मर सकता। त्वमीमा औषधि, इस मंत्र का जप करने से मनुष्य कभी व्याधिग्रस्त नहीं होता। मार्ग में देवव्रत साम का जप करके मानव भय से छुटकारा पा जाता है। यदि इंद्रो अनुनयत, यह मंत्र हवन करने पर सौभाग्य की वृद्धि करता है। परशुराम भागो च चित्रो, इस मंत्र का जप करके नेत्रों में लगाया गया अंजन हितकारक एवं सौभाग्यवर्धक होता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। इंद्र, इस पद
से प्रारंभ होने वाले मंत्र वर्ग का जप करें। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। परिप्रिया दिवः कविः, यह मंत्र जिसे प्राप्त करने की इच्छा हो उस स्त्री को सुनावें। परशुराम, ऐसा करने से वह स्त्री उसे चाहने लगती है, इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। कथंतर साम एवं वाम देव्य साम ब्रह्म तेज की वृद्धि करने वाले हैं। इंद्र मिद गाथिनो इत्यादि मंत्र का जप करके घृत में मिलाया हुआ बचा चूर्ण प्रतिदिन बालक को खिलाएं। इससे वह श्रुतिधर हो जाता है, अर्थात एक बार सुनने से ही उसे शास्त्र की पंक्तियां याद हो जाती हैं। रथंतर साम का जप एवं उसके द्वारा होम करके पुरुष निस्संदेह पुत्र प्राप्त कर लेता है। मयि श्रीह मयि वर्चो अथो, यह मंत्र लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला है। इसका जप करना चाहिए प्रतिदिन। वैरूप्याष्टक वैरूप्य साम के 8 मंत्र का पाठ करने वाला लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। सप्ताष्टक का प्रयोग करने वाला समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल एवं सायंकाल आलस्य रहित होकर गव्योष्णो यथा इस मंत्र से गौओं का उपस्थान करता है, उसके घर में गौएं सदा बनी रहती हैं। वात या वातु भेषजम मंत्र से एक द्रोण घृत मिश्रित यवों का विधि पूर्वक होम करके मनुष्य सारी माया को नष्ट कर देता है। प्र देवो दासो आदि साम से तिलों का होम करके मनुष्य अभिचार कर्म को शांत कर देता है। अभि त्वा शुर नोनुमो, इस साम को अंत में वष्टकार से संयुक्त करके इससे वासक अनुसा वृक्ष की 1000 समिधाओं का होम युद्ध में विजय की प्राप्ति कराने वाला है। इसमें इसके साथ वामदेव साम का सहस्त्र बार जप और उसके द्वारा होम किया जाए तो वह युद्ध में विजयदायक होता है। विद्वान पुरुष सुंदर पिष्टमय हाथी घोड़े एवं मनुष्यों का निर्माण करे, फिर शत्रु पक्ष के प्रधान प्रधान वीरों को लक्ष्य में रखकर उन पसीजे हुए पिष्टकमय पुरुषों के छुरे से टुकड़े टुकड़े कर डाले। तदंतर मंत्रवेता पुरुष उन्हें सरसों के तेल में भिगोकर अभि त्वा शोर नोनुमो इस मंत्र से उनका क्रोध पूर्वक हवन करे। बुद्धिमान पुरुष यह अभिचार कर्म करके संग्राम में विजय प्राप्त करता है। गारुड़, वामदेव्य, रथंतर एवं बृहदर्थ साम निस्संदेह समस्त पापों का शमन करने वाले कहे गए हैं। इस प्रकार आधे अग्ने महापुराण में साम विधान नामक 261वां अध्याय पूरा हुआ। 262वां अध्याय अर्थ अथर्व विधान, अथर्व वेदोक्तो मंत्रों का विधान कर्मों में विनियोग पुष्कर कहते हैं। परशुराम साम विधान कहा गया है। अब मैं अथर्व विधान का वर्णन करूंगा। शांततीय गण के उद्देश्य से हवन करके मानव शांति प्राप्त करता है। भेषज गण के उद्देश्य से होम करके होता समस्त रोगों को दूर करता है। त्रिसप्तीय गण के उद्देश्य से आहुतियां देने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है।
अभय गण के उद्देश्य से होम करने पर मनुष्य किसी स्थान पर भी भय नहीं प्राप्त करता। परशुराम, अपराजित गण के उद्देश्य से हवन करने वाला कभी पराजित नहीं होता। आयुष्य गण के उद्देश्य से आहुतियां देकर मानव दुर्मृत्यु को दूर कर देता है। स्व सत्यनयन गण के उद्देश्य से हवन करने पर सर्वत्र मंगल की प्राप्ति होती है। शर्म वर्म गण के उद्देश्य से होम करने वाला कल्याण का भागी होता है। वास्तोष्पत्य गण के उद्देश्य से आहुतियां देने पर वास्तु दोष की शांति होती है। रौद्र गण के लिए हवन करके होता संपूर्ण दोषों का विनाश कर देता है। निम्नांकित 18 प्रकार की शांतियों में इन 10 गणों के द्वारा होम करना चाहिए। ये 18 शांतियां ये हैं: वैष्णवी, इंद्री, ब्राह्मी, रौद्री, वाव्या, वारुणी, कुबेरी, भार्गवी, प्रजापत्या, त्वष्ट्री, कौमारी, आग्नेयी, मरुदगणी, गांधारवी, नेत्रतिकी, अंगिरसी, यामया एवं कामनाओं को पूर्ण करने वाली पार्थवी शांति, यत्स्वाम मृत्यु इत्यादि अथर्व गण मंत्र का जप मृत्यु का नाश करने वाला है। सुपर्णस्वा, इस मंत्र से होम करने पर मनुष्य को सर्पों से बाधा नहीं प्राप्त होती। इंद्रेण दत्तो, यह मंत्र संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। इंद्रेण दत्तो, यह मंत्र समस्त बाधाओं का भी विनाश करने वाला है। इमाया देवी, यह मंत्र सभी प्रकार की शांतियों के लिए उत्तम है। देवा मरुतः, यह मंत्र समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। यमस्य लोकाद, यह मंत्र दुख स्वप्न का नाश करने में उत्तम है। इंद्रस्य पच वणिजः, यह मंत्र परम पुण्य का लाभ कराने वाला है। कामों में वाजी मंत्र से हवन करने पर स्त्रियों के सौभाग्य की वृद्धि होती है। तुभयमेव इत्यादि मंत्र को नित्य 10,000 जप करते हुए उसका दशांश हवन करे एवं अग्नि गोभिर्न मंत्र से होम करे तो उत्तम मेधा शक्ति की वृद्धि होती है। दुर्वेण इत्यादि मंत्र से होम किया जाए तो वह स्थान की प्राप्ति कराता है। अलत जीवते शुना, यह मंत्र कृषि लाभ कराने का साधन है। अहम ते भग्रह, यह मंत्र सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। ये में पाशा मंत्र बंधन से छुटकारा दिलाता है। शपथवहन, इस मंत्र का जप एवं होम करने से मनुष्य अपने शत्रुओं का विनाश कर सकता है। तब मुक्त मम, यह मंत्र यक्ष एवं बुद्धि का विस्तार करने वाला है। यथा मृगाः, यह मंत्र स्त्रियों के सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। एन चे दिशम चेव, यह मंत्र गर्भ की प्राप्ति कराने वाला है। अयम ते योनि, इस मंत्र के अनुष्ठान से पुत्र लाभ होता है। शिव शिवाभि इत्यादि मंत्र सौभाग्यवर्धक है। बृहस्पतिर्न परिपातु इत्यादि मंत्र का जप मार्ग में मंगल करने वाला है। मुंजामी त्वा, यह मंत्र अपमृत्यु का निवारक है। अथर्व शीर्ष का पाठ करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह मैंने तुमसे प्रधानतया मंत्रों के द्वारा साध्य कुछ कर्म बताए हैं। परशुराम, यज्ञ संबंधी वृक्षों की समिधा सबसे मुख्य हविष है। इसके सिवाय घृत, धान्य, श्वेत, सरसप, अक्षत, तिल, दधि, दुग्ध, कुश, ध्रुवा, बिल्व और
कमल, ये सभी द्रव्य शांति कारक एवं पुष्टि कारक बताए गए हैं। धर्मज्ञ तेल, कर्ण, राई, रुधिर, विष एवं कटक युक्त समिधाओं का अभिचार कर्म में प्रयोग करे। जो मंत्रों के ऋषि देवता छंद और विनियोग को जानता है, वही उन मंत्रों द्वारा कथित कर्मों का अनुष्ठान करे। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में अथर्व विधान नामक 262वां अध्याय पूरा हुआ। 263वां अध्याय नाना प्रकार के उत्पाद और उनकी शांति के उपाय। पुष्कर कहते हैं, परशुराम प्रत्येक वेद के श्री सूक्त को जानना चाहिए। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला है। हिरण्यावर्णा, हिरण्यम इत्यादि 15 ऋचाएं ऋग्वेदीय श्री सूक्त हैं। रथे, अक्षरा, जाय, वाजह एवं चतुस्त्र, ये 4 मंत्र यजुर्वेदीय श्री सूक्त हैं। शावंत्रीय, सामवेदनीय श्री सूक्त हैं तथा श्रियम धातमर्यमयी देही, यह अथर्ववेद का श्री सूक्त कहा गया है। जो भक्ति पूर्वक श्री सूक्त का जप एवं होम करता है, उसे निश्चय ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। श्री देवी की प्रसन्नता के लिए कमल, बेल, घी अथवा तिल की आहुतियां देनी चाहिए। प्रत्येक वेद में एक ही पुरुष सूक्त मिलता है, जो सब कुछ देने वाला है। जो स्नान करके पुरुष सूक्त के एक एक मंत्र से भगवान श्री विष्णु को एक एक अर्घ्य और एक एक फूल समर्पित करता है, वह पाप रहित होकर दूसरों के भी पाप का नाश करने वाला हो जाता है। स्नान इस करके इस सूक्त के एक एक मंत्र के साथ श्री विष्णु को फल समर्पित करके पुरुष संपूर्ण कामनाओं का भागी होता है। पुरुष सूक्त के जप से महापातकों और पातकों का नाश हो जाता है। कृच व्रत करके शुद्ध हुआ मनुष्य स्नान पूर्वक पुरुष सूक्त का जप एवं होम करके सब कुछ पा लेता है। 18 शांतियों के में समस्त उत्पातों का उपसंहार करने वाली अमृता, अभया और सौम्या, ये 3 शांतियां सर्वोत्तम है। अमृता शांति सर्वदेवत्वाय, अभया ब्रह्म देवत्या एवं सौम्या सर्वदेवत्या है। इनमें से प्रत्येक शांति संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। प्रभु श्रेष्ठ, अभया शांति के लिए वरुण वृक्ष के मूल भाग की मणि बनानी चाहिए। अमृता शांति के लिए दुर्वा मूल की मणि एवं सौम्या शांति के लिए शंख मणि धारण करें। इसके लिए उन शांतियों के देवताओं से संबंध मंत्र को सिद्ध करके मणि बांधनी चाहिए। ये शांतियां दिव्य अंतरिक्ष एवं सौम्य उत्पादों भौम उत्पादों का शमन करने वाली है। दिव्य, अंतरिक्ष और भौम, ये 3 प्रकार का अद्भुत उत्पाद बताया जाता है। सुनो, ग्रहों और एवं नक्षत्रों की विकृति से होने वाले उत्पाद दिव्य कहलाते हैं। अब अंतरिक्ष उत्पाद का वर्णन सुनो। उल्कापात, दिग्दाह, परिवेश, सूर्य पर घेरा पड़ना, गंधर्व नगर का दर्शन एवं विकार युक्त वृष्टि, ये अंतरिक्ष संबंधी उत्पाद है। भूमि पर एवं जगम प्राणियों से होने वाले उपद्रव तथा भूकंप, ये भौम उत्पाद हैं। इन त्रिविध उत्पातों के दिखने के बाद 1 सप्ताह के भीतर यदि वर्षा हो जाए तो वह अद्भुत निष्फल हो जाता है। यदि 3 वर्ष तक अद्भुत उत्पात की शांति नहीं की गई तो वह लोक के लिए भयकारक होता है। जब देवताओं की प्रतिमाएं नाचती, कांपती, जलती, शब्द करती, रोती, पसीना बहाती या हंसती हैं, तब प्रतिमाओं से यह
विकार की शांति के लिए उनका पूजन एवं प्रजापत्य होम करना चाहिए। जिस राष्ट्र में बिना जलाए ही घोर शब्द करती हुई आग जल उठती है और ईंधन डालने पर भी वह प्रज्वलित नहीं और ईंधन डालने पर भी प्रज्वलित नहीं होती, वह राष्ट्र राजाओं के द्वारा पीड़ित होता है। भृगुनंदन, अग्नि संबंधी विकृति की शांति के लिए अग्नि देवत्य मंत्र से हवन बताया गया है। जब वृक्ष असमय में ही फल देने लगे और दूध और रक्त बहावे हुए वृक्ष जनित भौम उत्पाद होता है, जहाँ शिव का पूजन करके उस उत्पाद की शांति करावे, वहां शिव का पूजन करके इस उत्पाद की शांति करावें। अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों ही दुर्भिक्षा का कारण मानी गई है। वर्षा ऋतु के सिवाय अन्य ऋतुओं में 3 दिन तक अनवरत वृष्टि होने पर उसे भयजनक जानना चाहिए। पर्जन्य, चंद्रमा एवं सूर्य के पूजन से वृष्टि संबंधी वे कृत्य उपद्रव का विनाश होता है। जिस नगर से नदियां दूर हट जाती हैं या अत्यधिक समीप चली आती हैं और जिसके सरोवर एवं झरने सूख जाते हैं, वहां जलाशयों के इस विकार को दूर करने के लिए वरुण देवता संबंधी मंत्र का जप करना चाहिए। जहां स्त्रियां असमय में प्रसव करें, समय पर प्रसव न करें, विकृत गर्भ को जन्म दें या युगम संतान आदि उत्पन्न करें, वहां स्त्रियों के प्रसव संबंधी वैकृत्य के निवारणार्थ साध्वी स्त्रियां और ब्राह्मण आदि का पूजन करें। जहां घोड़ी, हाथनी या गौ एक साथ 2 बच्चों को जनती हैं या विकार युक्त विजातीय संतान को जन्म देती हैं, 6 महीनों के भीतर प्राण त्याग कर देती हैं अथवा विकृत गर्भ का प्रसव करती हैं, उस राष्ट्र को शत्रु मंडल से भय होता है। पशुओं के पशुओं के इस प्रसव संबंधी उत्पात की शांति के उद्देश्य से होम, जप एवं ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। जब अयोग्य पशु सवारी में आकर जुट जाते हैं, योग्य पशु यान का वहन नहीं करते एवं आकाश में तुर्यनाद होने लगता है, उस समय महान भय उपस्थित होता है। जब वन्य पशु एवं पक्षी ग्राम में चले जाते हैं, ग्राम्य पशु वन में चले जाते हैं, स्थलचर जीव जल में प्रवेश करते हैं, जलचर जीव स्थल पर चले आते हैं, राजद्वार पर गिदड़ियां आ जाती हैं, मुर्गे प्रदोष काल में शब्द करें, सूर्योदय के समय गिदड़ियां रुदन करें, कबूतर घर में घुस आवे, मांस भोजी पक्षी सिर पर मंडराने लगे, साधारण मच्छी मधु बनाने लगे, कौवे सबकी आंखों के सामने मैथुन में प्रवृत्त हो जाएं, दृढ़ प्रसाद, तोरण, उदान, द्वार, परकोटा और भय अकारण ही गिरने लगे, तब राजा की मृत्यु होती है। जहां धूल या कौवे धूल या धुएं से देशों देशों दिशाएं दसों दिशाएं भर जाएं, केतु का उदय, ग्रहण, सूर्य और चंद्रमा में छिद्र प्रकट होना, ये सब ग्रहों और नक्षत्रों के विकार हैं। ये विकार जहां प्रकट होते हैं वहां भय की सूचना देते हैं। जहां अग्नि प्रदीप्त न हो, जल से भरे हुए घड़े अकारण ही चूने लगे, तो इन उत्पातों के फल मृत्यु, भय और महामारी आदि होते हैं। ब्राह्मणों और देवताओं की पूजा से तथा जप एवं होम से इन उत्पातों की शांति होती है। इस प्रकार आदे अग्नि महापुराण में उत्पात शांति का कथन नामक 263वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूं।